टैक्सेस की भरमार, कराची के ताजिर बरहम। वैल्यूएशन टैक्स में इजाफे पर दुकानदारों का एहतजाज। शेरशाह गुलबाय होलसेल मार्केट में मुजाहरा। ताजिरों और मेहनत कशों के टैक्स नामंजूर के नारे। टैक्स वापस ना लेने पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। वैल्यूएशन टैक्स 64 सेंट फी किलो से बढ़ाकर $1 कर दिया गया। सस्ते कपड़ों का मरकज लंडा बाजार भी महंगा हो गया। इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम भी नए कपड़ों से कम नहीं। 100 रुपए में मिलने वाली जैकेट 500 रुपए में बिकने लगी। दुकानदारों का कहना है कि टैक्स बढ़ने के बायस कीमतें बढ़ाई गई हैं। लंडे की अशिया पर वैल्यूएशन टैक्स में इजाफा। जमात इस्लामी भी ताजरों की हिमायत में आ गई। हाफिज नईम का भी लंडे के कपड़ों पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। सुलझानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। रहायशियों का एहतजाज, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। केडीए ने रिफाई प्लॉट्स पर कब्जा बागजार कराने के लिए कार्रवाई की। दुआ मंगी केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस हिरासत से फरार मुलजिम ज़ुहैब कंद कोर्ट से पकड़ा गया। तफ्तीशी हुकाम ने एटीसी में रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत को बताया कि मुलजिम सक्खर के अस्पताल में जेर इलाज है। अदालत का आइंदा समाअत पर मुलजिम की पेशी का हुक्म। बिस्मा सलीम अगवा केस की भी समाअत। मास्टरमाइंड मुलजिम आगा मंसूर से मुतालिक रिपोर्ट पेश। मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर वकला से दलाइल तलब। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कार्रवाइयां। गैर कानूनी शिकार करने वाली भारतीय कश्ती कब्जे में ले ली। भारतीय कश्ती पाकिस्तान के मशरकी समंदर में शिकार कर रही थी। कश्ती और 6 माहीगीरों को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर आमिर इकबाल मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बहीरा अरब में इंटेलिजेंस बेस इंसदाद मनशियात के लिए 3 ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों में 39 स्मगलर्स गिरफ्तार, 6 कश्तियां पकड़ी गईं। 13 अरब की मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई। मलोच पुल पर तरक्याती काम के बायस से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने लगे। इलाका मकीनों की इंतजामिया से जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करने की अपील। हाफिज नईम रहमान का 90% ट्रैफिक एहलकारों का कराची से ताल्लुक न होने का दावा। अमीर जमात इस्लामी कराची बोले कि तरक्याती काम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगे। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका। MQM पर कराची का मैंडेट बेचने का इल्जाम। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद शकील अहमद का पार्कों और ग्राउंड्स का दौरा। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से नबर्द आज़मा होने के लिए हरियाली का फरोग लाजमी जुज़ है। म्यूनिसिपल कमिश्नर फहीम खान और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। कराची में फजाई आलूदगी का जोर बरकरार। आलूदगी की शरह 258 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। शहरी सांस और दमा जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। कराची में गैस का फुकदान। CNG स्टेशंस के 72 घंटे बाद ताले खुल गए। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 536 पॉइंट्स का इजाफा। 40,205 की सतह पर ट्रेड। डॉलर 6 पैसे महंगा, रुपए की कदर मजीद कम। इंटरबैंक में डॉलर 225 रुपए 70 पैसे का हो गया। कराची में नाजायज मुनाफाखोरों का राज। सब्जी की बढ़ती कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर। लहसुन अदरक 400 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी गवार फली 240 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। पालक लौकी समेत दीगर सब्जियां 140 रुपए किलो तक दस्तयाब। लड़की समेत 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का गैर तसल्ली बख्श रिपोर्ट्स पेश करने पर इजहार बरहमी। JITs और सूबाई टास्क फोर्स का इजलास तलब करने का हुक्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों से 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। लापता शहरी शाकिर की बाजियाबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। दरख्वास्त में मौक़िफ़ पढ़ने के बाद दलाइल दे सकेंगे। FIA के वकील ने मोहलत तलब कर ली। समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। गुलशन मेमार से टैंकर के जरिए पानी चोरी करने का केस। मुलजिम जाहिद हुसैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत।
کیا آپ وکیل کریں گے؟ عدالت کا مدعی مقدمہ سے استفسار۔ واٹر بورڈ کا ہائی کورٹ میں وکیل نہ ہونے پر سرکاری وکیل حیران۔ واٹر بورڈ حکام کو نوٹس جاری، سماعت 4 جنوری تک ملتوی۔ گوالیار سوسائٹی اسکیم 33 میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کیس کی سماعت۔ بغیر اجازت گراؤنڈ پلیس 3 فلور تعمیر کیے جا رہے ہیں، درخواست گزار۔ ڈی جی ایس پی سی اے ایڈوکیٹ جنرل سے 15 روز میں جواب طلب۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ صوبے کی ترقی میں وفاق بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ عمران خان کی معاشی پالیسی ہم سب نے بھگتی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا۔ پالیسیز اور اعلانات سے سیاسی افراتفری کی صورتحال کو ختم کریں۔ ملک کی معاشی صورتحال پر تاجروں کا عدم اعتماد۔ سابق صدر کاٹی راشد صدیقی کہتے ہیں کہ حکومت معیشت اور مسائل کے حل پر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ اگر غیر ملکی خریدار چلا گیا تو واپس لانا مشکل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کرسمس کے حوالے سے کیک کٹنگ تقریب۔ مراد علی شاہ نے کرسمس کا کیک کاٹا، کرسچن کمیونٹی کو مبارکباد دی۔ کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ صوبائی وزراء کارڈنل جوزف کاؤٹس اور بشپ وینی ماریو سمیت مسیحی برادری کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے فہد ہارون کی ملاقات۔ فہد ہارون کو معاون خصوصی برائے میڈیا تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن، مرتضی وہاب بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ 16ویں بلڈ ایشیا نمائش کا تیسرا اور آخری روز۔ چین، یو اے ای سمیت 8 ممالک کے مندوبین کی شرکت۔ نمائش میں 300 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ سٹالز مالک نے کہا کہ پاکستان میں اب چائنیز مشینری کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اور یاد ماضی کو زندہ رکھنے والے منفرد لب و لہجے کے شاعر منیر نیازی کی 16ویں برسی۔ جنگل میں قوس قزح کے رنگ، تیز ہوائیں، اکیلے پھول اور چاند کی خوبصورتی کو الفاظ میں سمونے والے منیر نیازی کی شاعری آج بھی اہل ذوق کے دلوں میں زندہ۔